हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हाँ, तो अब आप देखो यहाँ से जब हमने ये बात करी स्टिमुली से जो आएंगे, स्टिमुली चेंजेस इन एनवायरनमेंट होगा तो रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंस ऑर्गन्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, सेंस ऑर्गन्स पे के रिसेप्टर्स हैं न्यूरॉन्स के ऊपर। तो यहाँ से स्टिमुली से सेंस ऑर्गन के पास आएगा, सेंस ऑर्गन का क्या करेगा, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स क्या क्रिएट करेगा, इम्पल्स क्रिएट करेगा। इम्पल्स कहाँ जाएंगे, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से कहाँ जाएंगे, ये रहे डेंड्राइट, डेंड्राइट से कहाँ गए सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के पास, डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से वापस कहाँ आ रहे हैं, ये एक्सॉन, और एक्सॉन कहाँ लेके आ रहा है, मसल तक, ग्लैंड्स तक, और फाइनली क्या हो रहा है, रेस्पॉन्ड हो रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है वो पर्टिकुलर ऑर्गन और द ग्लैंड। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा, सिनैप्स वाला पार्ट। यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली इन केमिकल्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहे हैं ना, तो वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वो वाला पार्ट, ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में बनाया। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप देखोगे यहाँ पे एक्सॉन है, एक्सॉन की एंडिंग नर्व नोब दिख रहा है आपको, सिनेप्टिक नोब, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब, है ना। तो सिनेप्टिक नोब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा सिनेप्टिक नोब, ये रहा एक्सॉन, ये रहा एक्सॉन, और ये रहा सिनेप्टिक नोब, ये रहा सिनेप्टिक नोब। ठीक है, अब इस सिनेप्टिक नोब के आगे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट, ये क्या है, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये सिनेप्टिक नोब है, एक्सॉन का सबसे लास्ट वाला पार्ट, और ये डेंड्राइट्स है। अब कैसे इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं हमें वो चेक करना है। ठीक है, अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पे आए ना, तो इम्पल्स कहाँ से आएंगे, एक्सॉन के थ्रू आएंगे। इम्पल्स यहाँ से आ रहे हैं, ये इम्पल्स आ रहे हैं, ये इम्पल्स आए। जब इम्पल्स यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है वो देखो आप, यहाँ पे एक तो ये रेड कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये रेड कलर के स्ट्रक्चर्स को क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम वेसिकल्स। व्हाट वी आर कॉलिंग देम वेसिकल्स। नाउ इन दीज वेसिकल्स यू कैन सी द केमिकल सब्सटेंस इज देयर। ठीक है, इस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोल रहे हैं, इस केमिकल सब्सटेंस का एक नाम है दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल है, इस न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक नाम है दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है उस न्यूरोट्रांसमीटर का, एसिटाइल कोलिन, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन वेसिकल्स में। तो जब सिग्नल्स यहाँ आएंगे, और बाकी के ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे वो सिग्नल्स कहाँ आएंगे, इस नर्व नोब या सिनेप्टिक नोब पे आ जाएंगे। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है मैं इसको बोल रहा हूँ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है इसको बोल रहा हूँ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड बिटवीन द प्री एंड पोस्ट के बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, इस खाली जगह को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेस को बोल रहा हूँ सिनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, खाली जगह को सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोल रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डेंड्राइट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड कीमो रिसेप्टर्स, और ये साइट क्या है, कीमो रिसेप्टर वाली साइट है। ठीक है, जिससे इम्पल्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, केमिकली ट्रांसफर होंगे। इसकी वजह से होगा क्या, वो देखो, एक्सॉन से सिग्नल्स आए, वेसिकल अब सिनेप्टिक नोब में आए, सिनेप्टिक नोब में ये वेसिकल्स है, जब सिग्नल्स यहाँ आएंगे इस जगह पे तो वेसिकल्स कहाँ कलेक्ट हो जाएगी, इस मेम्ब्रेन पे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कलेक्ट हो जाएगी, वो ब्रस्ट हो जाएगी। और इन वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है। तो वो जब यहाँ पे ब्रस्ट होगी तो यहाँ सिनेप्टिक क्लिफ्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने एक वेसिकल को यहाँ पे ब्रस्ट होते हुए बताया है, इसमें जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होगा तो ये एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन, ये केमिकल रिसेप्टर्स है, तो ये भी तो केमिकल है एसिटाइल कोलिन, तो ये जाके इन केमिकल रिसेप्टर्स को क्या करेगा, तो वहां पे जाके रिसेप्टर्स पे स्टिक हो जाएगा, और वो इम्पल्स जो है वो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, डेंड्राइट वाले पार्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और इसके आगे तो सेल बॉडी है आपको पता है। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। फर्स्ट न्यूरॉन जो इम्पल्स आए थे उसमें वेसिकल्स में जब वो यहाँ इस जगह पे इम्पल्सेस कलेक्ट हुए थे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कलेक्ट हुए थे, उसकी वजह से वेसिकल्स सब यहाँ पे मेम्ब्रेन पे आ गई थी, ब्रस्ट हो गई थी, ब्रस्ट होने के बाद एसिटाइलिन कोलिन जो
इनके अंदर प्रेजेंट था वो कहाँ आ गया, बाहर सिनेप्टिक क्लिफ्ट में आ गया। सिनेप्टिक क्लिफ्ट में आने के बाद वो एसिटाइलिन कोलिन जो कहाँ प्रेजेंट है, कीमोरिसेप्टर्स डेंड्राइट की वॉल पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आके एसिटाइलिन कोलिन अटैच होंगे, उससे ही कैरियर जो प्रोटीन्स होते हैं रिसेप्टर्स की वजह से खुल जाएंगे, इम्पल्सेस यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना ये केमिकली हो रहा है, याद रखना, because the transmission from one axon to another because of one chemical that is called acetylcholine, इसीलिए इस केमिकल ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं और वो ऐसे होता है। ठीक है, मैं एक इन जनरल फ्लो चार्ट लिख लेता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं इम्पल्स, इम्पल्सिस कहाँ है, इम्पल्सिस कहाँ है, एक्सॉन के पास है, एक्सॉन के एंड पे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, इम्पल्सेस कहाँ पहुंच जाएंगे, सिनेप्टिक नोब पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिनेप्टिक नोब से पहुंचते हुए वो क्या हो जाएगा, वो सिनेप्टिक नोब पे आ गए, अब क्या होगा, वो वेसिकल्स हैं, क्या है, वेसिकल्स, वो वेसिकल्स क्या करेंगी, वो वेसिकल्स जाके क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब बर्स्ट होंगी तो बर्स्ट होने से क्या बाहर आ जाएगा, एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएगा, एसिटाइल कोलिन बाहर आएगा तो वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कीमो रिसेप्टर्स के साथ, और ऐसे वो कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू जो इम्पल्स है, इम्पल्स नाउ इम्पल्सेस आर ट्रांसफर्ड, they are transferred to next न्यूरॉन। ठीक है, ऐसे ये पूरा के पूरा सिस्टम चल रहा है, आप देख सकते हो। इम्पल्स से सिर्फ ये वाला, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया ना, ये फ्लो चार्ट सिर्फ इस वाले पॉइंट का है, ये पूरा वहां से लेके मसल तक, स्टिमुली से लेके रेस्पॉन्ड तक, ये पूरा फ्लो चार्ट है। और ये जो फ्लो चार्ट बनाया है मैंने सिर्फ इस वाले पॉइंट का बनाया है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, तो ये वाला वो पॉइंट है जिसमें इम्पल्स आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, एक्सॉन में, एक्सॉन के से कहाँ पहुंचे, एक्सॉन के एंड पे, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। फिर सिनेप्टिक नोब से वो कहाँ चले गए, सिनेप्टिक नोब में क्या है, वेसिकल्स, वेसिकल्स है, वेसिकल्स जब बर्स्ट होंगे इस मेम्ब्रेन पे आके तो उनसे क्या निकलेगा, एसिटाइलिन कोलिन, एसिटाइलिन कोलिन निकलेगा तो वो कहाँ आएगा, इन कीमो रिसेप्टर्स पे आएगा और यहाँ पे स्टिक होगा। उसके बाद इम्पल्सेस कहाँ जाएंगे, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे ये, और वो एक्चुअल में क्या है, रिसेप्टर्स पे जब वो एसिटाइलिन कोलिन लगता है तो वहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, इस मेम्ब्रेन पे प्रोटीन ओपन हो जाते हैं और उससे वो आयंस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं डेंड्राइट पे, और इम्पल्सेस यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ये फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे चले गए। तो इस टाइप से ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस होता है इन न्यूरॉन्स में, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि जो एक्शंस होते हैं, ये जो रेस्पॉन्ड में लिख रहा हूँ ना, ये एक्शंस जब हम बोल रहे हैं तो ये एक्शंस भी अलग अलग टाइप के, 3 टाइप के एक्शंस होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक हमने पढ़ा है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इम्पल्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इम्पल्स एक टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो ऑल अलोंग द नर्व फाइबर की लेंथ तक वो चलती रहती हैं और क्या करती है, वो ट्रांसमिशन करती है इंफॉर्मेशन को, एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को ले जाती है, इम्पल्सेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्पल्सेस, सेंसरी इम्पल्सेस एंड मोटर इम्पल्सेस। ठीक है, ये 2 इम्पल्सेस हमने पढ़े थे डायग्राम के थ्रू। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है, दे आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द सम ऑफ द न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स व्हिच इज फाउंड इन द सेंस ऑर्गन्स। तो इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब रिसेप्टर्स ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर लोकेशन वी आर कॉलिंग देम डिफरेंटली। तो क्या क्या, जैसे ईयर पे है तो ये है, इस टाइप से ये पूरी चीजें आपको याद रखनी है और याद करके ये सब चीजें आपको कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन किसको डिटेक्ट करता है, वो सब चीजें। उसके बाद फिर मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमने कंप्लीट किया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।